नमस्कार, मैं डॉक्टर यशवंत माने, प्रैक्टिसिंग IVF स्पेशलिस्ट सिंस लास्ट 15 ईयर्स एट अथर्व इनफर्टिलिटी सेंटर नासिक। आज हम बात करेंगे एक अहम टॉपिक के बारे में जो हम इनफर्टाइल कपल्स में रूटीनली देखते हैं। ये है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस ये एक मेडिकल टर्म है, इसे चॉकलेट सिस्ट भी बोला जाता है क्योंकि ये एंडोमेट्रियोसिस ओवरी में सिस्ट फॉर्म करता है और इस सिस्ट का कलर, जो सिस्ट के अंदर जो फ्लूइड होता है उसका कलर चॉकलेट की तरह होता है, इसीलिए हम चॉकलेट सिस्ट भी बोलते हैं। तो इसके बाद वाले डिस्कशन में हम यदि एंडोमेट्रियोसिस बोलेंगे या चॉकलेट सिस्ट बोलेंगे, इसका मीनिंग एक ही है। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। जो यूट्रस के अंदर का लाइनिंग जो होता है उसे हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। हर मासिक पाली में ये एंडोमेट्रियम शेड होता है और ये वजाना के द्वारा मेंस्ट्रुअल ब्लड के स्वरूप में बाहर आता है। लेकिन कोई महिलाओं में हमें दिखाई देता है ये मेंस्ट्रुअल ब्लड रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में फैलोपियन ट्यूब के द्वारा एब्डोमेन में जमा होता है। एब्डोमेन में ये कहाँ जमा होता है? सबसे डिपेंडेंट ऑर्गन होता है ओवरीज। ओवरीज पे हर मासिक पाली में ये ब्लड जमा होता है। ऐसा देखा गया है कि एंडोमेट्रियोसिस के बहुत सारे थेरीज हैं, लेकिन सबसे आसान और सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थेरी है जिसे हम रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, ये एक्सेप्टेड है। बहुत सारे फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल ब्लड हम पीरियड्स में सोनोग्राफी करेंगे तो बहुत सारे केसेस में पेल्विस में फ्लूइड दिखता है, ये यूजुअली मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है। पर सब महिलाओं में एंडोमेट्रियोसिस क्यों नहीं बनता है? इसका रीज़न है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। ये ऐसे महिला कि जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होते हैं जिसे एंडोमेट्रियोसिस उनमें ज़्यादातर दिखाई देता है, ताकि यानी कि इनके माँ या सिस्टर्स या मौसी को एंडोमेट्रियोसिस की हिस्ट्री हुई रहती है। तो ये जब मेंस्ट्रुअल ब्लड पेल्विस में या ओवरी में जब जमा होता है, ओवरी के ऊपर वो सिस्ट फॉर्म होता है। तो सिस्ट फॉर्म होने के बाद ये ब्लड वहाँ कलेक्ट होके पेल्विस में पूरा स्प्रेड हो जाता है। और डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द डिसीज, एंडोमेट्रियोसिस हम 4 ग्रेड में हम डिवाइड करते हैं। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 ये माइल्डर फॉर्म ऑफ द डिसीज होती है और ग्रेड 3 और ग्रेड 4 ये एडवांस स्टेज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस होता है। एंडोमेट्रियोसिस के कारण क्या दिक्कतें आती है प्रेगनेंसी रहने में? सबसे इम्पोर्टेंट है ओवरी में सिस्ट होने के कारण एग नहीं बनता है ठीक तरह से। एग नहीं बना तो प्रेगनेंसी नहीं होती है। एग बनता है तो रप्चर नहीं होता है। थर्ड, ये एग ठीक तरह से फैलोपियन ट्यूब से पास नहीं करता है, ये ट्यूबल मोटिलिटी को अफेक्ट करता है। चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये यूट्रस के एंडोमेट्रियम पे नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, जिससे यह एंडोकाइंस और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एंडोमेट्रियोटिक फ्लूइड सीक्रेट करता है और वो इम्प्लांटेशन को हैम्पर करता है और कोई केसेस में ये अर्ली मिसकैरेज भी कर देता है। तो एंडोमेट्रियोसिस को ट्रीटमेंट क्या है? एंडोमेट्रियोसिस को ट्रीटमेंट हम मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं या सर्जिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट होते हैं, कुछ हार्मोनल टैबलेट्स होते हैं या हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मेडिकल मैनेजमेंट हम 3 से 6 महीने के ऊपर नहीं दे सकते हैं। 3 या 6 महीने के ऊपर दे देंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं। सर्जरी इंडिकेटेड इन एडवांस स्टेज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, लाइक हमने अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोज किया है कि बायलैटरल चॉकलेट सिस्ट है और बाकी के पेशेंट को बहुत सारे कंप्लेंट्स है, लाइक सीवियर मेंस्ट्रुअल पेन है, फिजिकल कांटेक्ट करने के बाद सीवियर डिस्पैरोनिया है और बहुत सारे कंप्लेंट्स यदि पेशेंट्स को होते हैं तो ऐसे केसेस में हम लैप्रोस्कोपी सजेस्ट करते हैं। लैप्रोस्कोपी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट फॉर एंडोमेट्रियोसिस। लैप्रोस्कोपी में पेट में कैमरा डाल के हम टीवी पे देख सकते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस क्या स्टेज में है। यदि माइल्ड एंड मॉडरेट एंडोमेट्रियोसिस है जो हम स्पॉट्स को बर्न कर सकते हैं और उसको ट्रीट कर सकते हैं। यदि एडवांस स्टेज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस है, यदि बायलैटरल चॉकलेट सिस्ट है, मोर देन 4 सेंटीमीटर्स है, तो ये सिस्ट को निकालना ज़रूरी होता है। फिर ये लैप्रोस्कोपी के द्वारा हम ये बायलैटरल चॉकलेट सिस्ट निकाल सकते हैं जो एंडोमेट्रियोसिस पेल्विस में स्प्रेड हुआ है, स्पेशली यूट्रस के बैक साइड में और ट्यूब्स और ओवरी के आजू बाजू में। उसको हम बर्न करके एंडोमेट्रियोसिस को सप्रेस कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली एंडोमेट्रियोसिस को परमानेंट क्यूर नहीं है,
एक बार एक महिला को एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोस हो जाता है तो शी हैज़ टू कीप इन माइंड कि उसको एंडोमेट्रियोसिस के साथ जीना है। एंडोमेट्रियोसिस को परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन कुछ टेम्पररी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मायने रखती है, जो टेम्पररी क्योर एंडोमेट्रियोसिस को मिलेगी, वो है प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है और प्रेगनेंसी में जो हार्मोनल सीक्रेट्स होते हैं प्लासेंटा से, ये एंडोमेट्रियोसिस को सुखा देती है। तो ये 9 मंथ्स ऑफ ड्यूरेशन में एंडोमेट्रियोसिस सप्रेस हो जाती है और जब पेशेंट्स लैक फीडिंग भी करती है वो दरमियान भी एंडोमेट्रियोसिस सप्रेस होता है। तो एंडोमेट्रियोसिस के लिए ट्रीटमेंट इज़ टू गेट प्रेग्नेंट एज अर्ली एज पॉसिबल। प्रेगनेंसी ही एंडोमेट्रियोसिस को लॉन्ग टर्म में सप्रेस करेगी, 1.5 साल 2 साल तक। हो सकता है कुछ महिलाओं में प्रेगनेंसी और लैक्टेशन का पीरियड ख़त्म होने के बाद वापस एंडोमेट्रियोसिस बन सकता है। तो ऐसे केसेस में हम रेगुलर मॉनिटरिंग और क्लोज ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होती है। थैंक यू।